हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला सेट आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग इसका पहला सेट ज़रूर जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के नाम से, आप वहाँ पर पहला सेट कंप्लीट कर लीजिए और लगातार आपको यहाँ पर सेट प्रतिदिन मिलने वाला है। तो इसलिए चैनल पे जो नए हैं और आपने अगर फॉर्म इसका भरा है तो आप लोग ज़रूर इन सारे सेट को पूरा करते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला सवाल से। फटाफट आंसर कमेंट करके बताते चलिए। पहला सवाल से आप लोग आंसर करिए। पहला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कैमा रहा है? तो इसमें भारत का स्थान 151वां रहा है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 2 नंबर सवाल। कहा गया कि जून 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोसिस थर्ड से सम्मानित किया है? तो 2 का आंसर ए होता है, साइप्रस ने सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 3, मई 2025 में PSLV 61 के जरिए पृथ्वी का अवलोकन EOS 9 प्रक्षेपण का इसरो का मिशन विफल हो गया। यह इसरो का कौन सा मिशन था? तो यह इसरो का 101वां मिशन था, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 4 है, जून 2025 में यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रथम महिला एड डी कैंप नियुक्त हुई, वह संबंधित हैं? तो 4 का आंसर सी होगा, नौसेना से। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन डीप पावर बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो 5 का आंसर ए होगा, केरल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो 6 का आंसर होता है, जापान को छोड़कर। नेक्स्ट है 7, मई 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा 7वां संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, लिखा गया खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या था? तो 8 का आंसर बी होगा, गज सिम्हा। नेक्स्ट है 9, लिखा गया सैफ अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किस देश के द्वारा जीता गया? तो ऑप्शन नंबर बी होता है, भारत के द्वारा। नेक्स्ट है 10, लिखा है मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट, जिन्हें पोप लियो 14 नाम दिया गया है, वह किस देश के हैं? तो 10 का आंसर ए होता है, अमेरिका। चलिए आगे देखिएगा 11 नंबर सवाल से। 11 में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 170 में इसका प्रावधान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 13, निम्न में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो 13 का आंसर ए होता है, कुंतासी। नेक्स्ट देखिए 14, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर होता है, बिक्री कर, सेल टैक्स। 15, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो सबसे ऊंचा है कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन ए। 16 नंबर है, निम्न में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है, बताइए? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट होता है, आदमगढ़ शैलाश्रय, ठीक है। क्वेश्चन 17 है, तो लिखा गया है एपेक का पूर्ण रूप बताइए क्या है? तो 17 का ऑप्शन डी होता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित राजवंश में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो 18 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए होता है, कदम्ब। नेक्स्ट है 19, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल
मुख्यतः किससे बना हुआ था? तो 19 का आंसर सी होता है लकड़ी का। नेक्स्ट है 20, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? तो सन 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट बताइए 21 से। देखिए 21 में लिखा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो 22 का आंसर सी होता है दिल्ली में। नेक्स्ट है 23, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो बाजीराव द्वितीय याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। 26 है, आत्मीय सभा के संस्थापक बताइए कौन है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 27, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी बताइए? 1828 में याद रखिए, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 28, जीएसटी का पूरा नाम बताइए क्या है? जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 29, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल बताइए। तो आंसर इसका होता है सी, अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट है 30, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित कौन करता है? तो ऑप्शन ए होगा, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। तो अब यहाँ पर 31 में है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है ये बताइए? तो लावनी महाराष्ट्र का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 32, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है इसमें? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 33, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो हरा रंग जाना जाता है क्लोरोफिल के नाम से, डी होगा। नेक्स्ट है 34, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा है? तो 34 का आंसर डी होता है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 35, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोली बनाई जा सकती है? 3 का क्यूब और बटा में 1 का क्यूब कर दीजिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो 27 आ जाएगा। तो 35 का आंसर सी हो जाएगा। आगे सवाल दिया है 36 का, देखिए ऐसे आप लोग सॉल्व करिए, पेन पेपर निकालिए, आंसर ए आ जाएगा, हल करेंगे तो 20। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 से, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका रहता है कितना भाग ढका रहता है? तो 2/3 भाग, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 38, भारी जल क्या है? 38 का आंसर, तो 38 का आंसर सी होता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, भारी जल होता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, पूर्ण रूप क्या होता है डीएनए का? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, लिखा गया मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो याद रखिए सी ऑप्शन में फीमर की हड्डी। चलिए 41 नंबर, आप लोग बिजली का खर्च पूछा है, इसे निकालिए, आपका आंसर बी आएगा, 1 इकाई। आगे आपका 42 से आंसर करना है। 42 में है कि पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है? तो आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 43 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिएगा 44 नंबर मैथ का सवाल है, इसे सॉल्व करेंगे तो उत्तर सी निकल के आ जाएगा आपका 31 kg। बताइए 45 से, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पहुंचाने में लगने वाला समय कितना है? तो 45 का आंसर सी होगा, 8.5 सेकेंड। नेक्स्ट है, यहाँ पर स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है,
तो अगर स्टील में कठोरता बढ़ाना है तो इसके लिए कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 47, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी का ऑप्शन डी होगा, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। चलिए यहाँ पर 48 मैथ का है तो इसे आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका ऑप्शन ए उत्तर निकल के आ जाएगा। 49 का आंसर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा 2160। 50 से बताइए, किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? तो आंसर इसका डी होता है नॉर्वे। ठीक है। नेक्स्ट है 51, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो 51 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होता है मिट्टी। नेक्स्ट है 52, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना बताइए कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट है 53, निम्न में से कौन से मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? तो 53 का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा। सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं डी के करबे लिखा हुआ है, तो सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है 54, दिया है लोकसभा के लिए कोरम कितना होता है? तो 54 का ऑप्शन बी करेंगे, कुल सदस्यों का 10वां भाग। एंड 55 में यहाँ पर दिया है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था? चेयरमैन कौन था 55 में? तो 55 का ऑप्शन बी होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 56, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? 56 का ऑप्शन ए है, बजट घाटे की तरह होता है। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित देश में से द्वितीय विश्व युद्ध पर्ल हार्बर पर आक्रमण किसने किया था? तो 57 का आंसर बताइएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होता है जापान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 58 में दिया है अलंग नामक प्रसिद्ध शिप क्रैम्पिंग यार्ड कहाँ है? 58 का आंसर सी होता है गुजरात में। नेक्स्ट है 59, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? 59 का याद रखिएगा, बाज बहादुर से इनका संबंध था, बी होगा। नेक्स्ट है 60, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो 60 का आंसर ए होता है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है 61, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार नाबालिग द्वारा वाहन चालन पर अभिभावकों को कितना जुर्माना देना होगा? तो 61 का आंसर सी होता है 25,000 रुपया। नेक्स्ट है 62, तो कहा गया है कि मेन एट वर्क संकेत का क्या तात्पर्य है? तो 62 का ऑप्शन बी होता है आगे निर्माण कार्य चल रहा है। नेक्स्ट है 63 में है कि वाहन का बीमा कराना भारत में अनिवार्य है, यह किस उद्देश्य को दर्शाता है? तो 63 का आंसर सी होता है दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा से। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल आपका जो है 64 है। 64 में दिया है स्लिपरी रोड संकेत किस प्रकार का संकेत होता है? तो आंसर इसका ए होगा चेतावनी संकेत। नेक्स्ट है 65, वाहन की स्पीड लिमिट पार करने पर अधिकतम दंड कितनी है 2025 के अनुसार? तो 65 का आंसर डी होता है 5,000 रुपया। नेक्स्ट है 66, हॉस्पिटल अहेड संकेत का उद्देश्य क्या है? तो 66 का ऑप्शन बी होता है हॉर्न बजाना मना है। नेक्स्ट है 67, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए कितने दिन पहले आवेदन करना चाहिए? तो आंसर होता है 90 दिन पहले, यानी कि 3 मंथ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नो हॉर्न चिन्ह किस रंग में दर्शाना है? रंग बताइए, इसका कलर बताइए। तो 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा लाल और सफ़ेद। नेक्स्ट आपका सवाल है, दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है, यह किस वर्ष लागू हुआ? तो 69 का ऑप्शन बी होगा वर्ष 2019 से। क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्पीड ब्रेकर अहेड संकेत किसे दर्शाता है, ये बताइए। तो 70 का आंसर सी होगा
गति अवरोधक आने वाला है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र समाप्त हो गया हो तो वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो 71 का ऑप्शन बी होगा, धारा 39 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ओवरहेड क्लियरेंस संकेत किस चीज़ की चेतावनी देता है? तो 72 का ऑप्शन बी होता है, ऊंचाई की सीमा। नेक्स्ट आपका 73 है, कोई भी नया वाहन सड़क पर चलने से पहले किस प्रमाण पत्र को प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो आंसर इसका डी होता है, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट है, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग इस संकेत के बारे में बताइए क्या है? 74 का ऑप्शन देखिए दिया गया है। तो 74 का राइट आंसर सी होगा, याद रखिए, वाहन ना रुके ना खड़े हो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दोपहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन के प्रयोग पर कितना दंड हो सकता है? 75 का ऑप्शन डी होगा, 5000 रुपया। ठीक है, चलिए देखिए 76 का लिखा गया है, कंपलसरी टर्न लेफ्ट संकेत का मतलब क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, केवल बाएं मुड़ें। नेक्स्ट है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर अधिकतम सज़ा कितनी है? तो 77 का ऑप्शन सी होगा, 10,000 रुपया या 6 माह का जेल। नेक्स्ट है, नैरो ब्रिज अहेड क्या संकेत दर्शाता है? तो 78 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन बी होता है, ब्रिज की चौड़ाई कम है। नेक्स्ट है 79, PUC प्रमाण पत्र न होने पर पहली बार कितने रुपये का दंड हो सकता है? तो 1000 रुपये का हो सकता है पहली बार। नेक्स्ट है 80, लिखा गया साइकिल क्रॉसिंग संकेत का अर्थ क्या है? तो 80 का आंसर ए होता है, केवल साइकिल चलाने वालों के लिए रास्ता। ठीक है, अगला सवाल है, कार का हॉर्न लगातार बंद ना हो तो समस्या कहाँ हो सकती है? तो 81 का आंसर सी होता है, रिले या स्विच में। नेक्स्ट है 82, वाहन के गियर बॉक्स में कौन सा लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है? तो 82 का आंसर डी होगा, गियर ऑयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू व्हीलर में गियर शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर सी होगा, रुकावटों के से झटका कम करना। आगे सवाल में देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है 84, कहा गया है कि पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या है? 84 में। तो इसका आंसर सी होगा, कंप्रेशन बनाए रखना और ऑयल नियंत्रण करना। ठीक है, अगला है 85, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर होता है? तो 85 का आंसर याद रखिए, सी होगा, डिस्क ब्रेक बेहतर ब्रेकिंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, इंजन ऑयल का रंग काला हो जाने का कारण क्या है, बताइए? तो 86 का आंसर बी होता है, जला हुआ कार्बन और अशुद्धियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है 87, टू व्हीलर का हेडलाइट बार बार फ्यूज होना किस कारण को दर्शाता है? तो इसका आंसर सी होता है, ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट। चलिए देखिए 88, इंजन में मैकेनिकल नॉइस का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर बी होगा, पिस्टन में दरार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, वाहन में अधिक फ्यूल खर्च एक सामान्य कारण क्या है? तो 89 का आंसर बी होगा, फ्यूल फिल्टर जाम। 90, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मोटर को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो 90 का आंसर सी होगा, एयर कूलिंग का। नेक्स्ट है 91, अगर स्टीयरिंग घुमाने से बहुत जोर लगता है तो ये क्या हो सकता है? तो 91 का आंसर सी होता है, पावर स्टीयरिंग ऑयल कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 92, टू व्हीलर में चेन ढीली हो जाए तो उसका क्या असर हो सकता है? तो 92 में उत्तर जो है आपका ऑप्शन सी होगा, झटका लगता है और आवाज़ आती है। चलिए क्वेश्चन 93 है,
वाहन में लगातार सफ़ेद धुआं निकले तो इसका कारण क्या हो सकता है बताइए। तो इसका कारण पिस्टन की खराबी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 दिया है, लिखा है अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक के जलने जैसी गंध आए तो क्या हो सकता है। तो आंसर डी होगा, ब्रेक पैड ओवरहीट। नेक्स्ट है 95, थ्री व्हीलर में ज़्यादा लोड डालने से क्या असर पड़ सकता है बताइए। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, एक्सल टूट जाएगा। नेक्स्ट है 96, अगर क्लच बार बार स्लिप हो जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसमें दिक्कत ये होगा कि गति का ट्रांसफ़र सही नहीं होगा। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है 97, ऑयल फिल्टर क्या दर्शाता है। तो ऑयल फिल्टर जो है इंजन ऑयल की शुद्धता को, ठीक है। क्वेश्चन 98 है, इंजन स्टार्ट करते ही बंद हो जाए तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। ऐसा बार बार होता भी है बहुत सारे वाहन में। तो इसका आंसर सी होगा, फ्यूल सप्लाई को देखना चाहिए। क्वेश्चन 99 है, इंजन में टिक टिक की आवाज़ आने लगे तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन बी होगा, वॉल्व क्लीयरिंग जो है गड़बड़ हो सकता है। और ये रहा 100 नंबर सवाल, डीजल इंजन में एयर ब्लॉक हो जाए तो क्या असर होगा इसका। चलिए आप लोग जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा 100 का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंजन बंद हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिहार ड्राइवर का ये जो है दूसरा सेट हमने डिस्कस किया है। पहला सेट इसका पहले आपको करवा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाइए मिल जाएगा आप सभी को। जो लोग नहीं देखे हैं फटाफट पहला सेट कंप्लीट कर लीजिए। और आपका लगातार अभी बिहार ड्राइवर का भी सेट मिलने वाला है। तो आप लोग जो भी चैनल पे नए होंगे, इसी तरह का वीडियो आप सभी को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। तो इसका तीसरा सेट कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे।